हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि हमारी बीएड की इंटर्नशिप है, उसकी हमारे 4 फाइलें बननी हैं। तो आज हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं। भी पहला जो टॉपिक है वो इंटर्नशिप की फाइल का कौन सा रहेगा। तो हमारा पहला टॉपिक है ये हमारे 4 टॉपिक रहेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला है विद्यालय अवलोकन, पहली फाइल, जिसका कि हमें एक फाइल के रूप में कम से कम 1500 शब्दों में लिखनी है। दूसरा है कक्षा अवलोकन। तीसरा है विभिन्न विद्यालय परिदृश्य अवलोकन। और जो चौथा है उसमें 3 गतिविधियां, उन तीनों में से कोई भी 2 करनी है। जैसे एक विद्यार्थी का परिस्थिति अध्ययन यानी केस स्टडी, सामुदायिक सेवा अभियोजन अभियान योजना, और दूसरा हमारा बचता है विद्यालय प्रार्थना सभा। चारों की 4 फाइल तैयार करनी है। उसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, चारों अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है विद्यालय अवलोकन, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बाकी का नेक्स्ट में करेंगे। तो विद्यालय अवलोकन है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें लिखने हैं, यूज करना है। ये फ्रंट पेज रहेगा। सबसे पहले विद्यालय अवलोकन की सूची हम देंगे। प्रशिक्षुक अध्यापक का नाम, यानी जो इंटर्नशिप कर रहा है उसका नाम, फिर एनरोलमेंट नंबर, फिर विद्यालय का नाम जिसने हमने इंटर्नशिप की है, फिर विद्यालय का प्रकार कौन सा है, उसकी परिस्थिति कैसी है, कक्षाएं कौन सी से कौन सी तक चल रही है, विद्यालय का पता क्या है, मान्यता किस बोर्ड से है, सीबीएसई से या स्टेट बोर्ड से है, कक्षा का विवरण, यहाँ हमें कक्षा का विवरण देना है। कक्षा का विवरण यहाँ हमें 6ठी से ऊपर की कक्षाओं को देना है, क्योंकि हमें इंटर्नशिप उसी में करनी है। तो फर्स्ट टू 5th देने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आगे इसका मापदंड कौन कौन से हम उसके अंदर मापदंड प्रयोग करेंगे। तो हमारा पहला मापदंड है विद्यालय का भौतिक परिवेश। विद्यालय के भौतिक परिवेश के बारे में क्या पॉइंट डालेंगे। विद्यालय का भौतिक परिवेश लिखेंगे। उसके बारे में कुछ एक चीजें हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके आसपास खेल का मैदान है, उसका ग्राउंड कितना है, स्कूल के अंदर कितने कमरे हैं, प्रिंसिपल रूम कितना है, लाइब्रेरी रूम कितने हैं, कंप्यूटर लैब है या नहीं है। इस तरह के हम उनके अपने जो विद्यालय का भौतिक परिवेश है उसको कवर करेंगे। और उसमें फिर हमारा दूसरा टॉपिक आ जाएगा समर्थकारी परिवेश का पोषण। बाकी समझाने के लिए इसके अंदर दे भी रखा है भी विद्यालय का ऐसे वातावरण का सृजन करना है जहां विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और वो जो लर्निंग का कार्य है, सीखने का जो कार्य है, स्टडी जो है वो स्वतंत्र रूप से कर सके, अध्यापक से स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछ के, बगैर किसी हिचकिचाहट के। इस तरह की जो बातें हैं वो समर्थकारी परिवेश के पोषण में हमें कवर करनी है। ये उसका दूसरा पॉइंट रहेगा। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है विद्यार्थियों की विद्यालय में भागीदारी और मूल्यों को प्रोत्साहन, यानी विद्यालय जो है उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है, चाहे वो किसी प्रकार के कार्यक्रम हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे अन्य कोई खेल कूद हो, या किसी प्रकार की कोई बाल सभा हो। इन सब के बीच विद्यार्थियों की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाएगा अधिगम संसाधन। अधिगम के लिए विद्यालय के अंदर कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, ऑफलाइन में कौन कौन से संसाधन हैं, ऑनलाइन के वहाँ पर कौन कौन से संसाधन हैं, जैसे कि दृश्य सर्वे साधन कितने हैं, सर्वे साधन कितने हैं, दृश्य और सर्वे दोनों कितने हैं। जो शिक्षण कार्य किया जाता है वो नाटक के रूप में, लघु नाटक के रूप में, नुक्कड़ नाटक के रूप में, या जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षण करवाते हैं वीडियो के माध्यम से, किस प्रकार की कितनी कितनी अधिगम सामग्री हमारे स्कूल में उपलब्ध है, वो सब हम इसमें लिखेंगे। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर। यहाँ विद्यालय का वार्षिक कैलेंडर देंगे। उसके अंदर जो शैक्षणिक कार्य है, गैर शैक्षणिक कार्य है, जो परीक्षाएं होने वाली है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, तिमाही है, विद्यालय की जो छुट्टियां हैं, या विद्यालय में कुछ वार्षिक उत्सव कोई होता है, वो इस सब के जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर नोट करेंगे, समय सारणी बनाएंगे। फिर अगला हमारा पॉइंट है अनुशासन और विद्यालय प्रबंधन में विद्यार्थियों की भागीदारी, यानी जो स्कूल के अंदर अनुशासन है वो कैसे बनाए रखा जा रहा है, उसमें विद्यार्थी अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करता है। और जो स्कूल का मैनेजमेंट है, खासकर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके अंदर मैनेजमेंट होता है, तो उनके अंदर विद्यार्थी अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं। और जो सरकारी जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हैं, उनके अंदर जो विद्यार्थी है वहाँ का जो
स्टाफ है उसके साथ अपनी भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं, कैसे अनुशासन का पालन करते हैं, कक्षा के अंदर, मैदान के अंदर, रिसेस के अंदर, छुट्टी के अंदर, ये सब चीज़ें बातें हम यहाँ लिखेंगे। अगला पॉइंट आ गया हमारा अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी, यानी स्कूल के अंदर अभिभावकों की कैसी भागीदारी होती है, समुदाय की किस प्रकार से भागीदारी होती है। जिस प्रकार की सरकारी जो स्कूल हैं उनके अंदर सीएमसी की जो बैठकें होती है, कमेटी बनी हुई होती है, उनकी क्या भागीदारी होती है। और जो अब तो सरकारी स्कूलों में भी जो पीटीएम है वो शुरू कर दी गई है, तो उसके माध्यम से स्कूल के अंदर अभिभावक अपनी समस्याएं कैसे रखते हैं, क्या समाधान देते हैं, यानी अपनी जो भागीदारी है वो किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो यहाँ हम लिखेंगे। और फिर हमारा लास्ट है नवाचार और सर्वोत्तम कार्य, यानी विद्यालय के अंदर शैक्षणिक कार्य में किसी भी क्षेत्र के अंदर किस किस प्रकार के नए नए कार्यों का प्रयोग किया जा रहा है, वो चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर नवाचारों का जो प्रयोग किया गया है वो किस रूप में किया जा रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारी जो पहली फाइल थी विद्यालय का अवलोकन वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके अंत में हमें एक पेज और लगाना है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा पेज रहेगा। ये वाला जो पेज है वो सबसे आखिर में लगाना है हमें, आकलन के लिए उपकरण विद्यालय अवलोकन, ये वाला पेज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर एनरोलमेंट संख्या, यहाँ विद्यालय का नाम, और उसके बाद यहाँ मापदंड जो निश्चित कर रहा है वो हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल हेडमास्टर वो कर रहा है। समावेश के लिए कितने अंक दिए हैं, अवलोकन के लिए कितने दिए हैं, चिंतन के लिए, विद्यालय के सुधार के लिए कोई सुझाव दिया है जो हम लिखेंगे। जैसे कि मान लो समुदाय की भागीदारी के अंदर, अभिभावकों की भागीदारी के अंदर, अनुशासन के अंदर हम अपने सुझाव भी लिख सकते हैं, और स्कूल में किन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है वो भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस रूप में वो हमें अंक निर्धारित करेंगे। और फिर यहाँ पर जो मूल्यांकन कर रहा है वो अपने हस्ताक्षर करेगा, और हमें जो निर्धारण जो अंक दिए गए हैं इनमें से हम टोटल करके इस पे लिख देंगे। तो ये हमारा पहली जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पहली जो फाइल है इसको बनाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आशा करूँगा कि मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊँ। फिर भी अगर कोई गलती रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर मैसेज करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर जो समस्या है उसका पूरा समाधान कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।